पेट्रोल और डीजल के दामों ने एक बार फिर से देश में रुलाना शुरू कर दिया है। देश में आज फिर डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और वहीं पर आपको बता दें आज पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। बीते 5 दिनों में चौथी बढ़ोतरी देख रहे डीजल में आज 25 पैसों की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल देश भर के शहरों में 20 से 22 पैसे तक महंगा हुआ। इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 24, 26 और 27 सितंबर को भी डीजल के दाम बढ़ाए थे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कितनी बढ़ोतरी यहां पर हुई है। पेट्रोल और डीजल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज फिर से कीमतें बढ़ी हैं। देश भर में 20 से 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो 25 पैसे प्रति लीटर कीमत यहां पर बढ़ी है। डीजल 5 दिन में चौथी बार महंगा हुआ। 4 दिन में 95 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। 24 सितंबर को 20 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़े थे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 26, 27 सितंबर को 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी डीजल के दामों में हुई। 28 सितंबर को फिर 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। केंद्र और राज्य सरकारें भारी टैक्स पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों से वसूलती है। दिल्ली के दाम फिलहाल आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के कितने दाम। मुंबई में 107 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो डीजल 97 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में भी 100 के पार पेट्रोल डीजल 92 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। तो बेंगलुरु की अगर बात करें तो यहां पर भी पेट्रोल 104 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर और भोपाल में भी आंकड़ा ज्यादा ही है। 109 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97 रुपए 61 पैसे और डीजल 89 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पेट्रोल में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और स्टेट टैक्स वसूलती है। डीजल में 54% सेंट्रल एक्साइज और स्टेट टैक्स। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर होती है और डीजल पर 31 पैसे 80 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सरकार भारी टैक्स वसूलती है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जनता टीवी के संवाददाता विजेंद्र ने लोगों से बढ़ती तेल कीमतों को लेकर बातचीत की, सुनिए। डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को खून के आंसू रुला दिए। आपको बता दें कि आज दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लगातार महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी कमर टूटते नजर आ रही है। पहले ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी, कहीं लोगों के रोजगार चले गए तो कहीं लघु उद्योग बंद हो गए। ऐसे में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों के बजट को बिगाड़ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 9 के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से काफ़ी त्रस्त नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? अरे कीमतें बहुत बढ़ रही है यार, कम होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? कांग्रेस के वक्त में कम था पेट्रोल डीजल, कम था, अब बढ़ रही है। अगर 2 पैसे बढ़ा दे तो धरना कर दी। हाँ, तो क्या कहेंगे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपना जो कर है उसको कम करे? और बिल्कुल देखिए जिस तरह से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो फल सब्जियां हैं और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लगातार महंगा हो गया। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है? क्या कहेंगे, महंगाई इतनी है, जरूरतें कम नहीं हो रही सबकी, तो क्या कहेंगे इस बारे में बताओ। फल सब्जियों के बारे में बात करें तो बस हर चीज महंगी है, तेल पानी सब चीज महंगा हो रहा है। आजकल पानी भी कौन सा सस्ता है, पानी भी लेने जाओ तो पैसा लगता है उसमें। क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी महंगा हुआ है और ऐसे में रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है? सिलेंडर है तो भी 1000 पे पहुँच रहा है सर, कहाँ से करेंगे पूरा बताइए। हर चीज महंगाई है, क्या आम जनता तो सर खरीद नहीं सकती।
क्या कहेंगे सरकार से जो वेट है राज्य सरकार में? मोदी सरकार को तो हट जाना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं जनता में किस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता है वो नाराज। क्या कहेंगे भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए तो 20% क्या कहेंगे? पैदल चल रहे हैं तो क्या कितना पेट्रोल भरवाते हैं आप डेली? क्या कहेंगे, महंगाई भी बढ़ रही है इस तरह? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों से कहीं ना कहीं बढ़ते दामों से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जो सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस विषय में चर्चा करे और डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम करे, जिससे कि आम आदमी का गुजारा हो सके। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। पेट्रोल डीजल को लेकर बल्लभगढ़ में भी लोगों से बात की है। जनता टीवी के संवाददाता अमित चौधरी ने, सुनिए। मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप पर, जहां जनता की राय जानने के लिए पहुंची है जनता टीवी की टीम आज, क्योंकि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आइए जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह से इनके रोजमर्रा के कामों पर फर्क पड़ रहा है या परिवार का बजट किस तरह से बिगड़ा हुआ है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर क्षेत्रपाल पाराशर। डॉक्टर साहब, आज फिर एक बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या फर्क पड़ने वाला है और किस तरह से देखते हैं इस चीज? फर्क तो सब पे ही पड़ेगा सर। पेट्रोल के डीजल दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी। एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा बढ़ जाएगा, चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी। मीडियम क्लास क्या करे बेचारा? पिस रहा, वो तो पिसता है, वो तो पिस ही रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बोल रहे हैं, तो क्या लगता है पब्लिक के मन की बात उन तक नहीं पहुंच रही? कहाँ पहुंच रही है? ये तो पहुंच कहाँ रही है? अब वो जो मीडियम क्लास फैमिली उसकी बात तो पहुंचनी चाहिए ना, उसकी बात तो सुनो, वो क्या चाह रहा है, उसकी बात तो कोई नहीं सुन रहा, उनकी बात चली जा रही है। मीडियम क्लास फैमिली की बात सुनो भाई, वो क्या चाह रहा है, कितना खर्चा है उसके पास। तो देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात तो पब्लिक तक पहुंच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की आवाज या उनके मन की बात ऊपर तक नहीं पहुंच रही। पेट्रोल भरवाने हैं, क्या कहेंगे? कुछ ना कहेंगे, पेट्रोल गिरवाने आए हम तो। हाँ जी, महंगा तो हो रहा है जी। देखो, जो मतलब मिडिल क्लास आदमी है, जो बहुत ही मिडिल क्लास आदमी है, उनके लिए 100 रुपए लीटर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्या कहेंगे? ये तो अब आदत सी बन गई है जी, बढ़ते ही जा रहे हैं, आप देख ही रहो। तो सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोविड के बाद जाना मुश्किल हो गया है और अपनी गाड़ी यूज़ करनी है, तो बजट पूरा डिस्टर्ब है अभी तो। और मतलब हर चीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है ना अभी इसका। तो सरकार चुनाव के समय वादे करती है, दावे करती है कि सरकार आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये वादे तो वादे ही करते होते हैं ना सारे, तो वैसे ही बोलते हैं कि हम जुमला करते हैं। तो गवर्नमेंट वैसे ही बोलती है ना कि हम जुमले, ये तो जुमला था, तो आप समझ सकते हो ना। तो जो जुमला ही होता है, और पब्लिक को समझना है, पब्लिक समझे तो ठीक। क्या चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? क्या पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी ना थोड़ा लोगों में अलग ही हवा है ना। अभी तो इन चीज़ों से ये सब सेकेंडरी हो गई हैं। अभी प्राइमरी कुछ और है। चीज़ों पे ध्यान दे, नौकरियां होनी चाहिए और कम से कम महंगाई तो ना हो। आम लोगों को बहुत परेशानी है इससे, कॉमन लोगों को बहुत दिक्कत है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं, काम पर कितना फर्क पड़ा है? देखो, ये फर्क पड़ने को तो आदमी की सोच है कि कितना बढ़ गया। रुपए 2 रुपए बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो रोज रोज बढ़ते हैं उससे जरूर फर्क पड़ जाएगा। पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, बस उसको कभी पूरा तो करती नहीं है। जब वोट का टाइम होगा तब दिखाई थी पब्लिक, बाकी पब्लिक कुछ नजर नहीं आती है। पब्लिक पे क्या इसका असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो देखिए, साफ तौर पर ये इनका कहना है कि वे पार्टियां चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करती हैं, दावे करती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो सारे दावे और वादे भूल जाती है।